ये प्रोजेक्ट मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम ज़्यादा है, ये अलग चीज़ है। लेकिन और अनिल सर तो हम लोग रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक बहुत बार ऑनलाइन रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि किसी भी तरह का डेटा सेट अगर हमारे पास आता है तो हम लोग उसके लिए कोडिंग करते हैं। अगर डेटा बेस का एक कॉलम बदल गया या उसका फॉर्मेट चेंज हो गया या किसी दूसरे डोमेन का डेटा आ गया तो वही कोडिंग हम लोग को बार बार करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने यहाँ कोशिश ये की है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आए हुए डेटा को भी हम इस पे बिना कोडिंग के उसका एनालिसिस कर सकें। अभी फिलहाल हम लोगों ने 4 तरह का फॉर्मेट यूज किया है, टेक्स्ट फाइल है, CSV है, एक्सेल है, जेसन है, लेकिन हम लोग और भी आगे करने वाले हैं। तो यहाँ यूजर को सिर्फ अपना फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ सैंपल के लिए हम लोगों ने ये फाइल सेलेक्ट किया। कुछ फैसिलिटी इसमें पहले से दी हुई है, शायद स्क्रीन पे साफ ना दिखे, मैं बता देता हूँ। फाइल सेलेक्ट करने के साथ फाइल में जो भी कैटेगोरिकल वैल्यू हैं वो इस ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इस ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग अपने डेटा को देख सकते हैं, डेटा कैसा है, सी डेटा पर क्लिक करके यहाँ हम लोगों के डेटा का 10-20 रिकॉर्ड दिख रहा है जो हम लोग और इंस्टॉल करके देख सकते हैं। इसके साथ हम लोग अपने डेटा का मिसिंग वैल्यू देख सकते हैं, डेटा में किसी तरह का कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितने फील्ड हमारे इंटीजर हैं, कितने स्ट्रिंग हैं। इन सब के साथ अगर हम लोगों को कुछ ईवीए जैसी चीज करनी है, छोटा मोटा अगर हम लोग फील्ड के वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं या किसी कॉलम को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास चेंज न्यूमेरिक है, चेंज स्ट्रिंग है, डिलीट करना चाहते हैं किसी कॉलम को तो वो क्लिक करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी तरह का अगर छोटा मोटा ग्राफ देखना चाहते हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन जो भी हमारा करना है जिसमें हम लोगों को दोनों फील्ड बताना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग पाई या जो भी हमको चार्ट कर चाहिए वो चार्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगोरिकल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वही भी मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया। न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जो भी मतलब यहाँ तो फील्ड पे काम होता नहीं, यहाँ केवल डेटा टाइप पे काम होता है, तो हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और 6 ग्राफ यहाँ दिए हुए हैं, तो 1 2 3 करके हम लोग 6 ग्राफ एटलीस्ट जो है एक वीडियो पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के डेटा की एक प्रोफाइल भी हम लोग यहाँ बना सकते हैं। अभी तो डमी दिखा रहा हूँ प्रोफाइल, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है प्रोफाइल में, बट जो प्रोफाइल आपका बन के आएगा वो इस तरीके से खुलेगा। और इस प्रोफाइल में क्या होगा कि आपके पास डेटा में जितने भी फील्ड हैं, हर फील्ड के बारे में वो जानकारी जो हम लोगों को ईडीए से मिलती है वो आपको यहाँ ऑटोमेट होकर मिल जाएगी। लाइक अभी जो हम लोगों ने डेटा सेलेक्ट किया है, इस डेटा में जितने कॉलम हैं वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ गए। हम कॉलम अगर उसका सेलेक्ट करते हैं, मोर डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो उस कॉलम से जुड़ी हुई हर वो जानकारी जो हम लोगों को एनालिसिस में ज़रूरत आती है वो सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। I can see what are those descriptive statistics you have shown there. Can you read them? Yes. For example. Mainly statistics mainly for the standard deviation, coefficient, variation, curtains, mean, these are the different. Right. So the stimulus also we can easily find out over here. Then again sum and variance and monotonicity. So these are the main things that are coming in descriptive statistics. And these are the quantile statistics also, where 50% time we are given with these are the same. So at a stage we can have a detailed orientation of what can be done on this data set. So furthermore, if there is anything that we can do, we can easily go there, and selection is the main criteria where the data types are given. इसके साथ अगर हम लोग को इस प्रोग्राम में भी देखना है वो भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। कॉमन वैल्यूज क्या क्या हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज क्या क्या हैं, वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इन सब के बाद इंटरेक्शन किस कॉलम का किस कॉलम के साथ कैसा है वो भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कॉलम सेलेक्ट करने हैं। लाइक अगर दोनों तरफ सेम कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास ये ग्राफ बता देता है कि दोनों हाईली कोरिलेटेड है, जबकि हमारा उसका कोई यूज नहीं है। इसके साथ हम लोग जितने भी कॉलम्स हैं सबको बारी बारी से हम सेलेक्ट करके ये देख सकते हैं कि
किसके साथ किस तरीके का रिलेशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो मेन मोटो था हमारा, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम और मॉडल्स हमने सिखाए, हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग वो सारे मॉडल को एक जगह डाल दें और हमारे पास जो भी डेटा आता है उस डेटा को हर मॉडल में चला के उसकी जो एक्यूरेसी होती है उस एक्यूरेसी को हम अपने पास प्रिजर्व करें और लास्ट में उसको एक टेबल में या ग्राफ में दिखाएं कि ये एक्यूरेसी इस डेटा पर इस फील्ड के साथ स्थिति देता है कि हम अपना ट्रेनिंग मॉडल में कितना % रखना चाहते हैं। लाइक अभी अगर हम लोग 70 या 80% देखना चाहते हैं तो 76% मैंने रख लिया। इसके हिसाब से एक मल्टी क्लासिफिकेशन का सैंपल देखते हैं। यहाँ हम लोगों को जस्ट एक क्लिक करना है और ये टारगेट वेरिएबल हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है। टारगेट वेरिएबल हमने यहाँ सिलेक्ट किया इनकम क्लास। अब ये हम लोगों को एक सेकंड में ये बता रहा है कि अभी जो मॉडल इस पे चला है उस मॉडल से 94% का एक्यूरेसी मिलेगा, लेकिन ये 94% का एक्यूरेसी सही में आ रहा है ऐसा अगर कोई यूजर चेक करना चाहे तो उसके लिए यहाँ फैसिलिटी है। जो डेटा सेट हम सेलेक्ट करेंगे उस डेटा सेट में जितने भी हमारे फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स यहाँ आ जाएंगे। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट टाइप उसका क्या है, डेटा टाइप वो दिख जाएगा और बगल में उसका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें लास्ट टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो डिसेबल रहेगा। यहाँ अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम लोगों को उसका प्रेडिक्शन मिलेगा और हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे एक्यूरेसी के हिसाब से वो है कि नहीं। इसके साथ यहाँ एक ऑप्शन ये भी दिया हम लोगों ने कि एक एक करके अगर चेक करेंगे तो परसेंटेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है वो यूजर समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक CSV सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया है। जैसे अभी ये जो डेटा हम लोगों ने यूज किया है इस डेटा से ही ऊपर के 9 रिकॉर्ड हम लोगों ने अपने पास रखा है इसके लिए। जो यहाँ और एक्यूरेसी दिखा रहे थे ना सर, तो एज, हाउ इज एज डिटेक्टेड एज ऑब्जेक्ट? सर एज फील्ड जो हमारा है हाँ। उसको अगर हम अपने एरे में लाते हैं तो हमारे पास उसके लिए जो इनपुट चाहिए था वो इस टाइप है। अगर उसको हम न्यूमेरिक कन्वर्ट करके फिर उसकी एनालिसिस करते हैं तो उसका जो एक्चुअल उसका डेटा टाइप है वो यहाँ डिस्प्ले। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। लास्ट में जो प्लॉट दिखा रहे थे रिलेशनशिप प्लॉट, दैट इज नॉट ROC, राइट? जो XY प्लॉट्स दिखा रहे थे रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लॉट से पहले डेटा प्रोफाइलिंग में, डेटा प्रोफाइलिंग में सर उस प्लॉट को ROC नहीं बोलते। नहीं वो ROC नहीं है सर। ROC तो अभी हम लोग करेंगे इसमें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी इस डेटा पे एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ CSV फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। ये फाइल हम लोगों ने इनिशियली डाला था इसमें, इसी के लिए फॉर टेस्टिंग करके इसका एक फाइल बनाया। इसमें बस इतना किया है कि उसके 9 रिकॉर्ड हमने इसमें डाले हैं। इफ यू कैन सी अभी शायद दिख रहा होगा। यहाँ हम अगर देखेंगे तो हमारे पास वहाँ से मैं दिखाता हूँ। एक You can enlarge screen, कंट्रोल प्रेस कर दीजिए। एक्यूरेसी 0.94 जो वहाँ आया। तो अभी जो वहाँ हम लोगों को दिखा है, हम लोगों ने टोटल इसमें 9 रिकॉर्ड दिए। अब वो फाइल को ओपन करते जिस फाइल को हम लोगों ने टेस्टिंग में डाला। ये हमारा फाइल है जिसको हम लोगों ने टेस्टिंग में डाला। टोटल 9 रिकॉर्ड है इसमें। इसके इनकम क्लास का वेरिएबल भी यहाँ हम लोगों को दिख रहा है। स्टार्टिंग 1 to 7 0 है
और लास्ट के 2 1 है। बट हमारा जो प्रेडिक्शन आया है एग्जैक्टली इससे मैच करता है। अब ये थोड़ा सा वो लग सकता है, तो इसके लिए हम लोग अपना परसेंटेज थोड़ा लो करके इसको दोबारा से चेक करते हैं। एज बिकॉज कि ये एग्जैक्टली सेम आया है। %70 लेते हैं, फिर से करते हैं। 70% पर ये एक्यूरेसी 85% हो गया। मतलब 70-20 सेट एंड जी 30%। अब फिर से इसको डेटा को डालते हैं, तो अभी जो हमारे पास आया सर, इसके बाद सारे सवालों के जवाब देता हूँ। एक बार दिखा लो, फिर मैं आपको तो ऊपर वाला जो हमारा था उसमें हमारे पास आउटपुट आए थे 0.0000011 और एक्यूरेसी था 0.94। अभी हमारे पास आ रहा है, जब हमने अपना ट्रेनिंग डेटा कम कर दिया तो हमारे पास आया एक्यूरेसी 85% और हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0000010। अब इसको हम अपने ट्रेनिंग वाले डेटा से मैच करते हैं कि क्या ये सही है। तो जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो ये जूम करने की जरूरत है। क्लियर? ऊपर से 7 रिकॉर्ड जो है वो हमारे 0 हैं, 7 रिकॉर्ड जिसका आउटपुट हम लोगों को मिला 7 रिकॉर्ड 0 है। 8 नंबर पे हमारा 1 है, यहाँ भी 8 नंबर पे 1 है, बट 9 नंबर पे हमारा 1 था जहां हमारा प्रेडिक्शन 0 आया। मतलब हमारा एक्यूरेसी रेशियो जो है 9 में 8 अगर सही आ रहे हैं तो 85% के आसपास होता है। यानी जो एक्यूरेसी रेशियो हमको दिखा रहा है हमारा प्रोग्राम, वो एक्यूरेसी रेशियो हमारे डेटा पे भी हमको दिख रहा है। तो ये हम लोगों की सोच है। अब आप सवाल बता सकते हैं क्या? How many algorithms you can run currently? Sir, currently we have almost 7. Algorithms you can use? स्मार्ट के सारे हैं और Smart के सारे हैं। Actually algorithms क्या क्या है? Random forest, Bayesian tree? हाँ वो बता दें। इसमें हम लोगों ने अभी रैंडम फॉरेस्ट भी यूज किया है, डिसीजन ट्री भी यूज किया है, रिग्रेशन यूज किया है, मल्टी क्लासिफिकेशन यूज किया है, लॉजिस्टिक भी किया है और फोरकास्टिंग पे भी हम लोग काम करते हैं। तो चूंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें हम लोग को टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अच्छा, तो अगर डेटा सेट इम्बैलेंस रहा तो आप स्मार्ट लगा के सीधा स्मार्ट लगा देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। जी। एंड यू कैन चेक अभी हम लोग कर सकते हैं सर किसी डेटा को लाइक इसी को अगर हम लोग चाहें तो हम लोग स्मार्ट लगा करके चला सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। द फ्लोर इज ओपन फॉर अदर्स टू क्वेश्चन। ये सर स्मार्ट का पहला हमारा आरओसी आ गया। We are working on Python। अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, थोड़ी ज़्यादा समझ सकते। हिंदी बताइए, अगर किन्हीं के पास कोई सवाल हो पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल आंसर। हिंदी बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा समझ आएगा सर। एग्जैक्टली एंड यूजर के लिए ये अभी आप देखो कि वहां पे आपको हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिख रहा है, यहाँ आरओसी दिख रहा है। इसी आउटपुट के लिए तो हम उतना लंबा कोड लिखते हैं। तो एंड यूजर क्या चाहेगा, जैसे अभी हमने दिखाया जो डेटा सेट अभी हमने यूज किया, मान लीजिए कि हम ऐसा डेटा सेट यूज करते हैं जिसमें कोई 5 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल की स्थिति में 5वां वेरिएबल हमको वही मिल गया। लाइक हम लोग जिस डेटा सेट पे काम कर रहे थे उसमें ये था कि उसको मेडिकल का डेटा था, उसको चेस्ट पेन है या नहीं है, उसको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, और उसका डायबिटीज उसको है या नहीं है। उसके बेसिस पे हम लोग ये निकाल रहे थे कि उसका सिचुएशन कितना क्रिटिकल है। तो जब ये 3 फीट की एंट्री देते थे तो वो क्रिटिकल का जो उसका परसेंटेज निकल के आता था वो एग्जैक्टली उतना ही आता था जो पहले से उनके पास था। ये सर स्मार्ट के हमारे आउटपुट है।
right? तो डेटा क्लीनिंग के लिए इधर ऑप्शंस है ना, तो मिसिंग वैल्यूज एंड फिल्टर कैरेक्टर्स। डेफिनेटली सर, ये ऊपर से जो हमारे बटन है, ऊपर के लाइन का सेकंड बटन है, ये मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करने के लिए भी है। और जब हम ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, वो सारे डेटा को खुद से क्लीन करके और आगे बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं जैसे हम लोग मैनुअल जब करते हैं तो जो फील्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है हम लोग केवल उसी फील्ड का क्लीनिंग करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। बट यहाँ क्या है कि जितने भी फील्ड है सबका क्लीनिंग करके वो पहले से रख देता है, आप जिसको चाहो यूज करो। थैंक यू सर। लोकली रिसोर्स यूज कर रहा है या फिर कोई कंप्लीट लोकली, कंप्लीट। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स को ये मैक्सिमम? अभी तक तो सर 10,000 रिकॉर्ड पे हमने देखा है, तो हम लोगों को करीब मतलब 4 से 5 मिनट में आउटपुट आ जाता है। लेकिन वो सिस्टम डिपेंडेंट है, जितना हमारा रैम बढ़ेगा उतना उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अभी सिंगल कोर पे अगर यूज करते हैं तो 10,000 रिकॉर्ड हमें 4 से 5 मिनट में मिल जाएगा। इसमें क्वालिटेटिव आउटपुट आएगा, जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस या कीवर्ड एनालिसिस? सर जी आप वर्किंग ऑन इट, अभी आएगा जरूर, बट अभी हम लोग वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो टीम है, I think still we are working on structured data. Yeah. Unstructured data भी develop नहीं किया। राइट नाउ उसी पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग करेंगे उसको जरूर। मतलब हमारा मोटो ये है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड है नहीं है, बैलेंस है नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद ही तय कर ले और उसके हिसाब से एल्गोरिथम आपको बता दे। एंड यूजर्स से आप डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज़ एनी डायरेक्टिव बेस्ड दे आर हैविंग सम डिवाइस प्रोटेक्टिंग डीपी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डेटा ना, वो बस ये बताया कि हमारे पास वैसा डेटा आया था। हाउ डेटा आएगा उसके बाद They are assuming that the data set is prepared, right? And you are getting a prepared data set for analysis. Yes, So software the software will play the role of an analyst. Correct? Yeah. So data preparation and pre-processing they are taking care, but data preparation जो initial phase होता है, that they are not worried of. They are worried of the analysis too. कोई चाहिए तो इसको already जितने भी वेरिएबल हमारे डेटा सेट में हैं, उन सबको क्लब कर लेना, उन सबको फिल्टर कर लेना कि कौन सा वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप से है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, वो सारा काम ये ऑटोमेटिक कर लेगा। करने के बाद जो हमारा आपने जैसे देखा था, हमारा इनपुट विंडो जो आया था, उस विंडो में एग्जैक्टली वही कॉलम थे जो हमारे डेटा सेट में है। अभी अगर हम लोग डेटा सेट चेंज कर देंगे तो उसके कॉलम ही खुद से ही बदल जाएंगे। लाइक अभी हम लोग करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये डेटा यूज किया था, अभी इसको छोड़ करके हम लोग कोई दूसरा यूज करते हैं। ये एक सैंपल डेटा है। इस नोट में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई What he is trying to do, I have 2 points. He is trying to understand the motivation behind what he has done. So when he developed this, he has not asked me. So what I understood from his motivation is today there is a period of low code, no code. People are wanting that we should get the solution or we should get the analysis without any code, just by drag and drop and click, right? So when there is a era of low code, no code, so this kind of platforms will be popular because you don't need to write 40 lines, 60 lines, 70 lines, 2000 lines of Python code. You can just easily run it, and if you have a larger computing capacity, right, then this running time will be much shorter. Instead of 5 minutes, you can generate the same ROC curve or the matrices in just half a second or 2-3 seconds, right? My point is, what he was asking the nice question is, suppose you have tested for 10,000 rows, but if along the columns there are a lot of variables, so do you have some kind of feature reduction technique, for example, say principal component analysis or something in that sense, which can reduce down the features or take up the most prominent features to train the system? I think whether you are having that kind of facility, I think that will enhance your system, because what
say 30-40 variables, the system will work. But suppose, if you remember, I shared with you, I don't remember with this batch order, that European bank credit card data, right? So, in that there were just 28 principal components, right? 28 or 30 principal components. So, whether you have that capacity that if you have, say, 200 columns and you want to just take the first 28 components and you want to train the system, for that, whether the facility is there or not. Right now it is not, sir, but we can do it. But that can be a good addition for data which are not only longer in terms of entries but also have higher number of features. It could be, sir. We are trying to input this type of facilities. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने उसके लिए ड्रॉप करने की फैसिलिटी दी है. तो अगर यूजर चाहे तो वो किस कॉलम को यूज करना चाहता है वो वहाँ सेलेक्ट कर सकता है, किस कॉलम को वो डिलीट करना चाहता है वो कर सकता है. ये फैसिलिटी अभी है, बट कौन सा कॉलम कितना रेलेवेंट है ये हम लोग ऑटोमेट सिस्टम अभी नहीं कर पाए हैं, बट हम लोगों को करना है. ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट 4 से 5 साल के लिए खुद के लिए रखा है. हम लोग इसमें जनरली सैटरडे संडे को ही काम करते हैं 2-4 घंटे, बट वो करेंगे जरूर. हम लोग का प्लान ये है कि डेटा एनालिसिस करने वाली टीम को ये ना डिसाइड करना पड़े कि कौन सा कॉलम हमारे लिए जरूरी है, किस पे हम करें, हर कॉलम को करें. वो काम मतलब टाइम लगे लेकिन ऑटोमेटिक उसको करके मिल जाए कि आप इस कॉलम पे काम करो, ये हाईली कोरिलेटेड है और इससे आपको आउटपुट मिल जाएगा. ये हमारी कोशिश है सर, वो आपके साथ हो ही जाएगा. लेकिन इसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव No, see, I accept there are a lot of tools. Say, for example, Lime is doing the same thing in Randstad. There are a lot of tools nowadays which are doing this job. Now, if they design an initial framework and they work on the back end to enhance the performance of the algorithms, right? जिसमें आपका accuracy बढ़ेगा, जिसमें आपका performance of the algorithm level पे बढ़ेगा, and also they can host it on some cloud platform and do it on a real-time scenario, right? Then this question will be easily be taken care. If they can host it on a cloud platform with a higher computing facility, then their computational time will be reduced. Correct? The constraint of space and data will be reduced, right? And thirdly, these are open source softwares, like Lime is also open source. So they can develop some and gain some popularity. Maybe this kind of products are often taken up by small startups and they try to make their own market out of this. So it has got a business potential. Yes. सर उसका सेकेंडरी है, बस इसको बनाने में हम लोगों ने कुछ एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से सीख लिया. ये हम लोग को लगा. ये बनाने में एटलीस्ट आपका जो मार्केट सेलेब्रिटी है वो तो 10 गुना बढ़ जाएगा. सर वो लगा सर हम लोगों को बनाने के दौरान, जब एक ही कोड को जो रन कर रहा है उसको इसमें डालने के लिए हम लोग के पास 18 घंटे लगे. तो उसमें ये लगा कि अब जाकर समझे कि एक वर्ड एक जो हम लोगों ने की उसमें यूज किया उसका मतलब क्या था. Sir, one question. Python backend framework के use किए इसमें? TK Inter. So no Django, no Flash, no Fast API. सर नहीं, मैं आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. हिंदी अगर बोलेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छा बताऊँ. मैं पूछ रहा हूँ कि ये टेक इंटर की यूज किया आप Django या Flash because those are more flexible. ऐसा कुछ नहीं था. पाइथन मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया सर के मतलब क्लास में ही पाइथन सीखा, सुना कि पाइथन जैसा कुछ होता है. मैं कोडिंग करता हूँ बट दूसरे मेरा कोड में जो है वो .NET ही रहा है, तो हम .NET पे ही काम करते हैं. बट पाइथन पे जब काम किया तो ये सोचा कि मतलब हम लोग कुछ ऐसा बनाए, प्रोजेक्ट की बात हो रही थी तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा बनाए जिसको हम दिखा पाए. अभी जो हम प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग उसको सबमिट कर सकते हैं बट दिखा नहीं सकते कि उसके लिए पीपीटी बनाना ही पड़ेगा. तो हम लोग की पहली कोशिश वो थी. जब उसमें हम लोग आगे बढ़े तो लगा कि जब इसको हम कर ही रहे हैं तो दूसरे डेटा के लिए फिर से करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको डेटा ओरिएंटेड नहीं रखते. फिर लगा कि डेटा हम लोगों ने अनिल सर ने भेज दिया था जेसन में, तो भाई जेसन में तो काम ही नहीं कर रहा है. तो फिर हम लोगों ने जेसन ट्राई किया, तो फिर लगा कि भाई इसको मतलब फॉर्मेट ओरिएंटेड भी नहीं रखते हैं, उससे भी अलग करते हैं. तो टीके इंटर क्यों यूज किया ये मुझे भी नहीं पता, बस सामने पहले वही कोड मिल गया, बस उसको मैनेज कर दिया. What I think or why I asked Om to present this, because
think we should appreciate the effort of the team in thinking this kind of framework, right? हम लोग तो सभी कोई ना कोई project करते हैं और all of the projects, whatever you have done is quite nice, and as a faculty member team we were discussing during the lunch, with me, Madan sir, who was there, team, the efforts you have put out of your regular life, right, in the weekends, and the seriousness with which you are working for the last 2 days are really appreciated. And in that respect, I want to show that these people have been so serious that they have, I just want to appreciate their efforts. कि हमने एक algorithm, एक normal data पे implement करना सीखा है, they have thought of a data independent framework जिसमें कोई भी अपना data चला के काम आसान कर सके. That is the motivation behind automation, if you see. So they have, in some sense, adapted the essence of automation of the artificial intelligence. So artificial intelligence or automation is nothing but to stop repeating the same job. So why to write the Python code and then again hypertube the parameter and again draw classification matrix and then that is itself the tool will be doing it, right? So it is so that thought should be appreciated over the community or this class. That's why I asked him to present. I think we should give him a big round of applause.